वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रमुख सचिव गृह ने जानकारी दी है। हत्याकांड को लेकर सीएम योगी ने जानकारी ली। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने ब्रीफ किया है। सीएम आवास पहुंचकर जांच का अपडेट संजय प्रसाद की तरफ से योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो सीएम योगी को प्रमुख सचिव गृह ने जानकारी दी है। पल पल इस खबर पर खुद निगाह बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक एक खबर ली जा रही है बड़े अधिकारियों से, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम आवास पहुंचकर जांच का पूरा अपडेट योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जब हत्या हुई अतीक और अशरफ की, तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई, जहां पर तुरंत अधिकारी पहुंचते हैं। उनसे इस हत्याकांड से मुतल्लिक सवाल जवाब योगी आदित्यनाथ करते हैं। पूरी स्थिति समझने की कोशिश की जाती है, और फिर उसी समय फैसला भी लिया गया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में धारा 144 लागू कर दी जाए। लखनऊ से मेरी सहयोगी वर्षा शाही मुझे और जानकारी देंगी। वर्षा, सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रमुख सचिव गृह ने पूरी जानकारी दे दी है हत्याकांड से मुताल्लिक, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि कल जब 3 सदस्यीय टीम बनाई गई तो उसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी को कहा गया कि आपको प्रयागराज तुरंत जाकर जांच पड़ताल करनी होगी, एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि किस वजह से ये हत्याकांड हुआ, किस वजह से शूट आउट हुआ, क्या क्या चीज़ें रही। तो लगभग सुबह बताया गया कि 2 घंटे की मोहलत और दी गई। 2 घंटे बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास संजय प्रसाद पहुँचे, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी केस की एक फाइल उनको सौंपी, और उसके बाद प्रमुख सचिव गृह के साथ वहाँ पर डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी वहाँ मौजूद थे, और बातचीत हो रही थी, काफ़ी मीटिंग चल रही थी। जिसके बाद क्योंकि गृह मंत्रालय से इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जब पूरी फाइल तैयार हुई, उसको ले जाके गृह मंत्रालय भिजवाया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय ने खुद इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन से गृह मंत्रालय ने मांगा कि जो ये जांच रिपोर्ट है, जो आपने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, वो जो जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी, उस जांच रिपोर्ट को पहले हमारे पास भी भेजा जाए, क्योंकि क्या क्या रहा, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई, और क्योंकि यूपी पुलिस साथ में थी और इस तरह शूट आउट हुआ, जिसको देखकर लगातार यूपी में हाई अलर्ट नहीं, बल्कि ऊपर की प्रशासन में भी हाई अलर्ट एक तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका संज्ञान पूरी तरीके से ऊपर से गृह मंत्रालय से लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यूपी प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, और जो रिपोर्ट रात में ही संजय प्रसाद को भेजा गया प्रयागराज, और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के कमिश्नर, प्रयागराज के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत कर रहे थे, और पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। हर 2-2 घंटे पे एक रिपोर्ट जा रही थी, और बताया जा रहा था कि एक जो संयुक्त रिपोर्ट जो संजय प्रसाद बनाने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सौंप दिया। और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चर्चा करने के बाद डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के साथ इस सारी चीज़ों पे बहस हुई, बातचीत हुई, फिर उसके बाद उसे गृह मंत्रालय के लिए भेजा गया। तो देखिए वर्षा शाही, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। वर्षा, दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताइए, कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कुछ सस्पेंशंस भी हुए हैं इस हत्या के सामने आने के बाद, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक कार्रवाइयां क्या कुछ हुई हैं? देखिए, क्योंकि कार्रवाई की बात किया जाए तो प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कार्रवाई की। अभी सारी बातों पे जो बताया जा रहा था कि 17 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है जो उनके सुरक्षा में मौजूद थे, लेकिन अभी संजय प्रसाद ने इस सब चीज़ों पे चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट सौंपा गया है। रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि कार्रवाई में एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, और लगातार जो लोग वहाँ पर रहे हैं उनके ऊपर भी पेच कसा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि यूपी पुलिस की ये सबसे बड़ी चूक साबित हुई है। जिसके बाद क्योंकि विपक्ष हमलावर लगातार सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, हर तरीके से, हर जगह से केवल इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं ना कहीं फेल हो गई है, और यूपी पुलिस
के संरक्षण में होने के बावजूद, यूपी पुलिस के साथ होने के बावजूद भी अगर इस तरह अतीक अहमद और अशरफ को मार गिराया जाता है तो इसका मतलब यही है कि यूपी पुलिस के संरक्षण में कोई भी चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो या कोई भी हो, वो सुरक्षित नहीं है। यूपी पुलिस नाकामयाब हो गई है। घेरा था वर्षा, और हमने देखा कि जब फायरिंग होती है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से जवाबी फायरिंग देखने को नहीं मिलती। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। खबरें बहुत सी आ रही हैं, खबरें सूत्रों से ये भी आ रही वर्षा कि जब पूछताछ अतीक अहमद से और साथी अशरफ से हो रही थी तो वो कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी ले रहा था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अतीक अहमद से पूछताछ जब जारी हुई तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जब अतीक के बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद जब मुठभेड़ में उसे मार दिया गया तो अतीक अहमद कहीं ना कहीं टूट चुका था। और टूटने के बाद वो लगातार कहीं खिलाफ भी बोल रहा था, पुलिस के खिलाफ भी कह रहा था कि पुलिस अगर मैं छूट गया तो फिर उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। उसके बाद लगातार टूटने की वजह से उसने काफ़ी कुछ कबूला भी। उसके बाद जाँच पड़ताल हुई, ATS लगातार लगी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन बताया जा रहा था, तो ATS भी पूछताछ कर रही थी, STF भी पूछताछ कर रही थी। तो हर तरफ से जो कनेक्शन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से कई जगह अतीक और उसके भाई को ले भी जाया गया, जहां पर असलहे भी बरामद हुए, कारतूस भी बरामद हुए। तो वो एक प्रक्रिया चल रही थी जांच पड़ताल की, और इस जांच पड़ताल की प्रक्रिया में अचानक जब अतीक की तबीयत खराब हुई, अतीक को एक नॉर्मल जांच की प्रक्रिया में लेकर गया अस्पताल, और अचानक ये फायरिंग होने लगी, जिसमें अतीक और अशद की शूट आउट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये एक प्रक्रिया चल रही थी, एक